छत के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं का रुख बदल देता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। कल से यानी कि 16 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड 5 जून से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी की फेवरेट क्लास 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक और बात, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके पहले एक कहानी। ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये कहानी है एक बहुत ही अमीर सेठ की, जिसके कई सारे बिजनेस थे, कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, मतलब बहुत देश विदेश में उसके पूरे बिजनेस फैले हुए थे। वैसे वो भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन अचानक एक दिन आधी रात को करीबन 2-2:30 बजे उसके सीने में बहुत दर्द होता है। और जो परिवार वाले होते हैं वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर्स हैं उस इलाके को, उसको डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर्स सब चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि मतलब ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है कि हार्ट अटैक हो, सब कुछ नॉर्मल होता है। कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं कि वो उसको अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो, लेकिन पता नहीं दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, अजीब सा उसको फील हो रहा होता है, घुटन सा फील हो रहा होता है। अब ये परेशान होता है और बोलता है कि मुझे ना थोड़ा सा बाहर जाने दो। करीबन 4 बजे ऐसे 4 बजे वो बाहर निकल जाता है ठंडी हवा को लेने के लिए। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, अकेले सुनसान रोड पर वो आगे बढ़ रहा होता है। बढ़ते बढ़ते वो एक रोड साइड पर पाथ पर बैठ जाता है। बैठता तो सामने एक झोपड़पट्टी होती है, रोड के दूसरी तरफ झोपड़पट्टी होती है। सुबह इतना रोड भी बिजी नहीं होता है, कुछ एकाध स्कूटर या जो बाइक है वही जा रही होती है। तो झोपड़पट्टी से जो झोपड़ी होती है वहाँ पर एक हल्की रोशनी और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब हल्की रोशनी दिख रहा है कि अंदर कोई लैंप वगैरह जला रखा है, और एक औरत की रोने की आवाज़ आई जा रही है। बार बार वो रो रही है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। काफ़ी रो रही है, बहुत रो रही है। अब ये सोचता है पता नहीं क्या इशू है, कौन सुबह सुबह पंगा ले। अब ये उठकर जाता है आगे कि मैं घर जाता हूँ। फिर पता नहीं मन में क्या आता है, सोचता है कि एक बार पूछ तो लूँ सब कुछ ठीक है क्या। तो वो जाता है हिम्मत करके और नॉक करता है। तो वहाँ अंदर से एक बहुत ही बुज़ुर्ग महिला दरवाज़ा खोलती है। और दरवाज़ा खोलती है, पहले तो उस आदमी को देखकर वो मुस्कुराती है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है इसको कि पहले तो रो रही थी, अभी मुस्कुरा रही है। तो तभी पूछता है कि क्या हुआ, आप बहुत देर से रो रही हैं, सब कुछ ठीक है ना। तो वो मुस्कुराते हुए बोल रही है, मेरा जो नाती है वो बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं दिखाने के लिए, लेकिन मेरे को किसी ने बोला था सुबह 4 बजे तुम रोना शुरू कर देना, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। तो ये एक कहानी। अब उस आदमी को जब ये बात को सुना तो वो एकदम से उन सारी कड़ियों को जोड़ने लगा, और जो उसके सीने में जो दर्द हो रहा था, जो घुटन सा उसको महसूस हो रहा था, वो पता नहीं कहाँ पे हवा एकदम छू मंतर हो गया। जो घर में जो डॉक्टर्स आ रखे थे उनको कॉल करता है और फिर बोलता है कि इधर जल्दी से आ जाओ। वो लोग भागते हुए आते हैं और उस बच्चे को उठाकर फिर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
ये सारे इंसिडेंट के बाद उसको बहुत रिलैक्स फील होता है और उसका भगवान पर और जो मतलब विश्वास जो था वो थोड़ा सा जगना शुरू हो जाता है। सो मैं अपनी कहानी बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें कोई ना कोई आया है, लेकिन आज एक कहानी जो हमेशा याद भी करती हूँ और जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये दिल्ली की बात है। दिल्ली आई थिंक कब की होगी ये बात, करीबन 2011 की बात होगी, शायद 11 या 12 की बात होगी। मैं आरपीसी झंडेवाला में दिल्ली में काम करती थी और उस समय बड़ा शौक़ था ये सब चूड़ियों का, कंगन का, ये सब बहुत शौक़ था। आज भी है लेकिन उतना ज़्यादा जो क्रेज़ था पहले अब उतना नहीं है। तो मेरे ऑफिस के एक लड़के ने बोला था कि ना मैम, चांदनी चौक के पहले एक गली आती है, उस गली में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलेगी और सस्ते में मिलेंगी। और मैं उसकी बातों पर विश्वास कर ली और मैं निकल पड़ी अकेले ही आरपीसी झंडेवाला से। मुझे घर जाना था पालम, लेकिन मैं पालम नहीं गई, मैं निकल पड़ी वो चूड़ियों को लेने के लिए। पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया था। बस बदल बदल के मैं गई वहाँ पर और बस वैसे खाली दो, ज़्यादा लोग नहीं थे, 2 या 3 ही लोग होंगे। तो एक बुज़ुर्ग जो अंकल थे वो मेरी सीट के पास आकर बैठे। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मेरे पास ही क्यों आकर बैठे। मुझे लगा शायद आगे का सीट है, बाहर थोड़ा सा बस जब स्पीड ब्रेकर पे जाती है तो ज़्यादा हिलती है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो मेरे पास आकर बैठ गए हैं। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, कोई जान पहचान नहीं है, और फीमेल वाली साइड में मैं बैठी हूँ बस में, वो जो ग्रीन कलर की जो बस चलती है CNG आई थिंक, फीमेल वाली साइड में बैठी हूँ। मेल वाली साइड में सीट्स खाली हैं, लेकिन वो मेरे वाली साइड में और मेरे पास ही आके बैठे। थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने देखा उनको बुज़ुर्ग है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हो। थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि मुझे ये एड्रेस बताया है, मैं लिख के लेके गई थी, यहाँ पे जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रही हो। मैंने बोला कि मेरे ऑफिस के एक कलीग ने बोला कि वहाँ पे चूड़ियाँ मिलती है। मैंने ऑनेस्टी के साथ जवाब दे दिया कि चूड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती है। उन्होंने मुझे क्या बोला, एक ही लाइन बोला, मत जाओ। बस इतना बोला और वो उतर गए, बस से उतर गए। अब जब वो स्टॉप आया, बस जो थे कंडक्टर उनको भी मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर उतरना है। वो थोड़ा सा अजीब सा मेरे को देख रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों मेरे रिएक्ट कर रहे हैं। जब मैं, वो लोग ने तो उतार लिया क्योंकि उनका तो काम ही है ये। जब मेरा कदम वहाँ पे रहा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ उस गली में, तो यहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर ना, थोड़ा सा लोगों को देखकर, वो म्यूज़िक को सुनकर, कुछ गाने बज रहे थे। दिल्ली में 2011 और 12 इतना भी बैकवर्ड नहीं है कि मतलब अच्छा खासा समय है। लोग मतलब वैसे गाने और वैसी गलियाँ, मुझे पता नहीं कोई ऐसे बोल रहा है कि चली जाए यहाँ से। और वो अंकल की बात, मेरे को जो बुज़ुर्ग अंकल थे उनकी बात बार बार याद आ रही है कि मत जाओ उधर, बस इतना ही। वो बार बार याद आया और फिर मैं कुछ सोचा नहीं, जल्दी से उधर से रिटर्निंग बस पकड़ा और फिर अपने घर पालम आ गए। तो बाद में मैंने वो रिसर्च वगैरह किया कि क्या चीज़ है। बाद में मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या हो गया, तुम मेरे को एड्रेस दिए थे, पता नहीं अजीब सा लग रहा था। वो तो कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं क्या है, कहाँ से मिल गया वो लड़का। लेकिन बाद में वो जगह सही नहीं थी, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, उस समय तो उस समय मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन नॉर्मल करती थी। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि भगवान किसी न किसी को भेजते हैं किसी भी रूप में,
आपको बचाने के लिए, है ना। सो जिस तरीके से वहाँ पर उस सेठ के सीने में दर्द हुआ, दवाई को खाने के बाद भी कुछ सही नहीं हो रहा, और वो उसी समय में बाहर निकला और वहाँ पर वो औरत उसी जगह पर रुका, रोड साइड पे ही जाके बैठा, और वो झोपड़पट्टी से रोने की आवाज़ आ रही है, और वो औरत को किसी ने बोला था कि 4 बजे से रोना शुरू कर देना, कोई ना कोई आएगा, सहारा देगा, कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। सोचिए, ये सब कुछ होता है ना, मतलब परमात्मा है, वो आपकी हेल्प करता है, अपने देवदूतों को किसी ना किसी रूप में भेजता है। सो आप कमेंट में बताइएगा लिखकर कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई अनुभव है आपका कि कोई आपके जीवन में आया और आपको बचाया। कोई भी ऐसा अनुभव ज़रूर बताइएगा, आपके अनुभवों का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।